मैं निकल लिया हूँ दिल्ली से प्रयागराज के सफ़र पे और मैं निकला हूँ अपनी बाइक पे। वो देखिए वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है और भाई यहाँ से प्रयागराज लगभग 700 किलोमीटर है। तो देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है इस बाइक पे। आज मैं दिखाता हूँ इसे क्या क्या मैंने एक्सेसरीज़ लगा रखी हैं। ये है मेरी बाइक, इस पे पीछे टॉप बॉक्स है और नीचे मैंने बांधा हुआ है केचुआ का टेंट और मेरे पास मैट्रेस भी है और पीछे ये बैग है ये वाला और ये है अपने कंफर्ट के लिए, बैठने के लिए। जैसे लंबा चलते हैं तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो पिछवाड़ा सुन्न हो जाता है। और आगे अपना मोबाइल है, GPS है, ये यहीं पे बाइक पे चार्जर अटैच कर रखा है। तो चलते हैं दिल्ली से प्रयागराज। हर हर महादेव। वाह भाई मज़ा आ रहा है, मैं बता नहीं सकता मुझे कैसा फील हो रहा है। काफ़ी आनंदित महसूस हो रहा है भाई। अभी मैं हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे और यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा सोना से पलवल और उसके बाद देखते हैं भाई GPS ऑन कर लेंगे। तो निकल लिया दोस्तों दिल्ली से सीधा प्रयागराज की तरफ। हर हर महादेव। एक बार टंकी फुल करवा लेते हैं। क्योंकि भाई बहुत लंबा चलना है, 750 के करीब किलोमीटर है, 700 किलोमीटर। जो भाई पेट्रोल पंप आ गया। फुल कर दे। बस लो भाई टंकी होगी एकदम फुल। मेगावाट 851 का पेट्रोल डला भाई। और अभी बाइक चली है 18,326 चल चुकी है अपनी बाइक। ले भाई रे, जाओ भाई, धन्यवाद। तो भाई चलते हैं प्रयागराज के सफ़र पे। टैंकी होगी फुल और अभी है 18,326 किलोमीटर और लगभग वो 700 किलोमीटर के करीब है प्रयागराज यहाँ से। अभी मैं निकल लिया हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा सोना की तरफ। यहाँ से सोना 2 किलोमीटर बचा है और अभी मैं जाने वाला हूँ पलवल। यहाँ से पलवल, उसके बाद देखते हैं गूगल मैप पे कहाँ जाना है भाई। अभी तक तो बाइक बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है और मज़ा आ रहा है भाई, मज़े आ रहे ट्रिप पे। भाई जब बैंक अकाउंट की धज्जियाँ उड़ी हो और उस टाइम पे भी कोई बंदा ट्रिप प्लान कर दे, वो बंदा भाई मोंटी एक्सप्लोरर। चलते हैं दोस्तों, अभी तो बहुत जर्नी बाकी है हमारी। तो भाई सोना से निकल चुके हैं और यहाँ से पलवल 28 किलोमीटर बाकी है। तो पलवल के बाद भाई देखते हैं गूगल पे, मुझे वैसे रास्ता नहीं मालूम, वैसे तो 700 किलोमीटर है। तो देखते हैं गूगल मैप पे आगे कितना और है पलवल के बाद। मैं इस वक्त खड़ा हूँ यमुना नदी के ऊपर और ये यमुनोत्री से निकल के यहाँ पे आई है
और ये वहीं जहाँ मैं जा रहा हूँ प्रयागराज, वहीं संगम पे गंगा नदी से मिलती है और वहीं पे सरस्वती नदी है जो वो अंडरग्राउंड निकलती है। ये देखिए क्या नज़ारा है यमुना नदी का। और अभी यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं यहाँ से मथुरा जा सकता हूँ और एक अलीगढ़। मथुरा वाला जो रास्ता है प्रयागराज का वो 30 किलोमीटर लंबा है और उसमें 1 घंटा कम लगेगा। वो रोड बहुत बढ़िया है। हो सकता है कि जो अलीगढ़ जा रहा है रोड वो टूटा हुआ हो, इसीलिए मैं मथुरा से जा रहा हूँ। और अभी 10 घंटे दिखा रहा है, 10 घंटे का लगभग टाइम दिखा रहा है। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आज हम पहुँच पाएंगे क्योंकि 10-11 घंटे हैं और इस वक्त टाइम मेरे ख्याल में 3 के करीब बज गए हैं 3। तो ये देखिए यमुना नदी का नज़ारा। चलते हैं प्रयागराज की तरफ। अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं जो नोएडा से आगरा एक्सप्रेसवे है उस पे आ गया हूँ। ये देखिए वो खड़ी मेरी बाइक। और भाई अभी भी ये लगा लीजिए कि 600 किलोमीटर के करीब अभी भी बचा हुआ है। और आज जो मैंने तय किया है वो रायपुर ऐसा कुछ नाम है, वहाँ जाऊँगा मैं। वहाँ से फिर एक अरैल घाट है जहाँ से बोट मिलती है और वहाँ से बोट में बैठ के और फिर सीधा संगम पे चलेंगे। भीड़ के अंदर मैं घुसूँगा ही नहीं भाई। तो यही मेरा प्लान है और अभी चलते हैं भाई। अभी मैं यहाँ से सीधा आगरा जाऊँगा। थोड़ी थकान होने लगी है पर ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही थक गए हैं। करेंगे आज, जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे। कल है महाशिवरात्रि और भाई लास्ट डे ऑफ महाकुंभ, तो भाई वहाँ तो पहुँचना जरूरी। कल तो बिल्कुल नेसेसरी है वहाँ पे पहुँचना। तो भाई चलते हैं यहाँ से आगरा की तरफ। लो भैया पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। अब थोड़ा पेट्रोल भरवा लिया जाए। यहाँ पे जाम लगा हुआ है। किस चीज़ का जाम है? सीएनजी का है क्या? सीएनजी का जाम है भाई ये। चलो पेट्रोल डलवाना है हमको। तो अपनी घोड़ी तो पेट्रोल खाती है। फुल कर दो भैया। ऊपर से डालना भरी है पहले। ठीक है हो गया। तो अभी तक 300 रुपये का पेट्रोल खाया है गुड़गांव से यहाँ तक। कमाल है ना, कितनी दूर आ गए भाई 300 रुपये पेट्रोल में। हेलो गाइस, भाई एक समस्या आ गई है। मैं आज प्रयागराज नहीं पहुंच पाऊंगा। अभी गूगल मैप दिखा रहा है, एक सेकंड, अभी गूगल मैप 9 घंटे दिखा रहा है और शाम के 5:30 हो गए हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं पहुंच पाऊंगा भाई। अभी मैं 8 बजे के करीब
कोई अच्छा सा होटल देखूंगा और वहाँ पे खाना खाऊंगा। और लगभग 10 बजे तक तो मैं, रात के 10 बजे तक तो मैं ड्राइव करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा भाई। उसके बाद मैं कहीं टेंट लगाने की जगह देखूंगा आराम से और सो जाऊंगा अपना आराम से। और फिर कल सुबह 6 बजे निकलूँगा। कल सुबह 6 बजे आराम से निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। क्या नाम था उसका? क्या नाम था, मैं भूल ही गया नाम को। देवप्रयाग याद आ रहा है, प्रयागराज है। प्रयागराज में कल स्नान कर लेंगे भाई। और ये देखिए मेरे पीछे ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है भाई, शाम के 5:30 बजे है। तो चलते हैं प्रयागराज। और किलोमीटर भी बता देता हूँ मैं कितने बचे हुए हैं। 517 किलोमीटर, 517 किलोमीटर बचे हैं। माय गॉड, एक दिन में नहीं हो सकता भाई ये, क्योंकि इसकी स्पीड भी ऐसी है 80-90 तक चलती है ये, इससे ज़्यादा नहीं चलती। मुझे नई बाइक लेनी पड़ेगी MT-15, वो चलती है 100 की स्पीड पे, आराम से क्रूज़ करती है वो लेना पड़ेगा भाई मेरे को। चलो ठीक है, फिर चलते हैं प्रयागराज। लो भाई, यहाँ तो बाइक का भी टोल टैक्स है। अच्छा, 85 रुपये कहाँ तक के हो गए भाई साहब? इस पे क्या मतलब आगे से आगे बढ़ता जाता है क्या? कहाँ जाना है आपको? मेरे को प्रयागराज जाना है। हाँ, ये बिल्कुल सीधा चले जाइए। ये सीधा 15 किलोमीटर आगे ये रोड खत्म हो जाएगा, लखनऊ एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा, उससे सीधे प्रयागराज। लो भाई, 85 रुपये लग गए टोल टैक्स के। आगरा पहुंच गया हूँ भाई। मेरे घर से लगभग ये 204 किलोमीटर था। और भाई पूरा मज़ा आ रहा है, एकदम फील आ रही है बहन जो। ये सारा बस वाला मज़ा किरकिरा कर गया। चलो दोबारा से बोलता हूँ। तो भाई मैं 204 किलोमीटर आ चुका हूँ अपने घर से, और अभी लगा 470 किलोमीटर और बचा है प्रयागराज यहाँ से। अभी मैं आगरा में हूँ और भाई ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है भाई राइडिंग का। एक हाइपर राइडर कैसा होता है होना, मतलब कैसा होता है वो फील हो रहा है भाई कि मैं एक राइडर हूँ। ये देखिए, ये बाइक देखिए, ज़बरदस्त 80-90 की स्पीड पे क्रूज़ हो रहा था भाई। और ये रोड देखिए भाई, ये रोड कितना मस्त है, आगरा का रोड है ये, ज़बरदस्त रोड है भाई। अभी देखता हूँ मैं खाने की जगह ढूंढता हूँ, फिर मुझे टेंट भी लगाना है। तो चलो चलते हैं प्रयागराज की तरफ। साइनिंग ऑफ। अभी मैं एक ढाबे पे रुका हूँ, यहाँ से प्रयागराज लगभग 450 किलोमीटर बचा है। और भाई मुझे अभी शाम के लगभग 7 बज गए हैं और अभी मुझे भूख लग रही है। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ऑर्डर करी है, 119 रुपये की थाली है। तो यहाँ पे भाई खाते पीते हैं, फिर चलते हैं। फिर उसके बाद मैं 10 बजे तक राइड करूँगा। 10 बजे तक जितने भी किलोमीटर कवर कर पाऊँगा उतने करूँगा। उसके बाद फिर कहीं पे टेंट लगाने की जगह देखेंगे, फिर सो जाएंगे। अभी तो बस वेटिंग चल रही है। खाना आ रहा है भाई बढ़िया, 120 की थाली।
ये लो कुछ तो सामान आ गया भाई। ये क्या है, मटर की सब्ज़ी और सैलेड। चलो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसी लगती है थाली। बहुत भूख लगी है भाई, लगभग 200 किलोमीटर चला ली बाइक आज। नमक कम लग रहा है पर स्वाद अच्छा है। और मटर की सब्ज़ी, ठीक है, ओके रिपोर्ट, मस्त है, एक नंबर। प्रयागराज यहाँ से 405 किलोमीटर बच गया है और मैं ये सोच रहा हूँ कि रात को ही ख़त्म कर दूँ भाई इसको, क्योंकि अभी गूगल मैप 7 घंटे और दिखा रहा है प्रयागराज के। तो मैं सोच रहा हूँ कि रात में ओवर टाइम करके इसको आज ही ख़त्म कर देता हूँ। पर यार मेरी सेहत भी ख़राब हो सकती है, अगर मैं पूरी रात बाइक चलाऊँगा तो मेरी सेहत ख़राब हो सकती है। तो इसलिए अब मैक्सिमम 11 बजे तक कर लूँगा, मैक्सिमम 11 बजे तक राइड करूँगा। उसके बाद जितने किलोमीटर बचेंगे वो कल करेंगे। तो अभी हमारा 404 किलोमीटर बचा है प्रयागराज और इटावा। अभी मैं हूँ क्या बोलते हैं उसको, कानपुर वाले रोड पे। अभी इटावा आएगा फिर कानपुर आएगा, तो चलते हैं प्रयागराज की तरफ। अभी रात के 10 बजे हैं और यहाँ से प्रयागराज 300 किलोमीटर रह गया है और मुझे ये बढ़िया कैंपिंग साइट मिल गई है। अब मैं यहीं पे टेंट लगाऊंगा, आराम से सोऊंगा और सुबह 6 बजे उठूंगा और फिर सीधा प्रयागराज। ये देखो, ये यहाँ पे रोड साइड पे मेरी बाइक खड़ी है और उधर वहाँ पे मैं टेंट लगाने वाला हूँ। सो अभी मैं अपने टेंट के अंदर हूँ। ये देखिए, ये मेरा बैग है, ये स्लीपिंग बैग है और ये मैट्रेस मैंने बिछा लिया है और ये पिलो है जो सीट पे रखा हुआ था बाइक की सीट पे। और आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया भाई। आज लगभग 300 किलोमीटर बच गए हैं और टोटल था 650 किलोमीटर। इसका मतलब है कि हमने 350 किलोमीटर आज कवर किए हैं। बहुत बढ़िया लगा भाई। मैं घर से 12 बजे निकला था और अभी रात के 10 बजे हैं। तो गुड नाइट, कल मिलते हैं भाई सुबह सुबह। और कल शिवरात्रि है, देखते हैं संगम में स्नान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शाही स्नान। हाँ, शाही स्नान होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बताते हैं लोग। मैंने रील्स पे देखा है, इंस्टाग्राम पे। तो देखते हैं कल क्या रहता है। तो कल सुबह मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो, आपकी सपोर्ट चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा, गुड नाइट।